ओम शांति। मीठे बच्चे, क्रोध बहुत दुखदाई है। यह अपने को भी दुखी करता तो दूसरे को भी दुखी करता। इसलिए श्रीमत पर इन भूतों पर विजय प्राप्त करो। आज का प्रश्न है, कल्प कल्प का दाग किन बच्चों पर लगता है? उनकी गति क्या होती है? उत्तर है, जो अपने को बहुत होशियार समझते, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, अंदर कोई न कोई विकार गुप्त व प्रत्यक्ष रूप में है, उसे निकालते नहीं, माया घेराव करती रहती है। ऐसे बच्चों पर कल्प कल्प का दाग लग जाता है। उन्हें फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। वह अपने को घाटा डालते हैं। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान सूर्य चमका दे भगवान। ओम शांति। बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चे? बेहद का बाप, जिसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, वह सबका बाप है। वह बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं। बाप तो सभी बच्चों को इन नैनों से देखते हैं। उनको बच्चों को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की दरकार नहीं। बाबा जानते हैं, परम धाम से बच्चों के पास आया हूँ। ये बच्चे भी यहाँ देहधारी बन पार्ट बजा रहे हैं। इन बच्चों को सम्मुख बैठ पढ़ाता हूँ। बच्चे भी जानते हैं, बेहद का बाप जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, वह फिर से हमको भक्ति मार्ग के धक्कों से छुड़ाए। हमारी ज्योति ज्योत जगा रहे हैं। सभी सेंटर्स के बच्चे समझते हैं कि अब हम ईश्वरीय कुल के व ब्राह्मण कुल के हैं। पहले कौन से कुल के थे? शूद्र कुल के। अब बाबा ने हमें ब्राह्मण कुल बनाया है। सृष्टि का रास्ता कहा जाता है परम पिता परमात्मा को। सृष्टि कैसे रची जाती है, वह बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं, मात पिता बिगर कभी मनुष्य सृष्टि रची नहीं जा सकती। ऐसे नहीं कहेंगे कि पिता द्वारा सृष्टि रची जाती है, नहीं। गाया भी जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। यह मात पिता सृष्टि रचकर फिर उन्हों को लायक बनाते हैं। यह बड़ी खूबी है। ऐसे तो नहीं कि ऊपर से देवताएं आकर धर्म स्थापन करेंगे। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं, तो क्राइस्ट को भी क्रिश्चियन लोग फादर कहते हैं। अगर फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए। उन्होंने मदर रखा है मेरी को, जो क्राइस्ट की माँ। अब मेरी कौन थी?
क्राइस्ट की नई आत्मा ने आकर तन में प्रवेश किया, तो जिसमें प्रवेश किया उनके मुख से प्रजा रची, वह हो गए क्रिश्चियन। यह भी समझाया गया है कि नई आत्मा जो ऊपर से आती है उनका ऐसा कोई कर्म नहीं है जो दुख भोगे। पवित्र आत्मा आती है, जैसे परम पिता परमात्मा कभी दुख नहीं भोग सकता। दुख अथवा गाली आदि सब इस साकार को देते हैं। ब्रह्मा बाबा को गाली खानी पड़ती है, शिव बाबा थोड़ी गाली खाते हैं। तो क्राइस्ट को भी जब क्रॉस पर चढ़ाया तो जरूर जिस तन में क्राइस्ट की आत्मा ने प्रवेश किया उसने ही यह दुख सहन किया। क्राइस्ट की प्योर सोल तो दुख नहीं सहन कर सकती। तो क्राइस्ट हुआ फादर, माँ कहाँ से लावे, फिर मेरी को मदर बना दिया है। दिखाते हैं मेरी कुमारी थी, उनसे जो है क्राइस्ट पैदा हुआ। ये सब शास्त्रों से दिखाया है ना। कुंती कन्या थी, उनसे कर्ण पैदा हुआ। अब यह दिव्य दृष्टि की बात है, परंतु उन्होंने फिर कॉपी किया है। तो जैसे ये ब्रह्मा मदर है, मुख द्वारा बच्चे पैदा कर फिर संभालने के लिए मम्मा को दिया, तो क्राइस्ट का भी ऐसे ही है। क्राइस्ट ने प्रवेश कर धर्म की स्थापना की। उनको कहेंगे क्राइस्ट की मुख वंशावली, भाई और बहन। क्रिश्चियन का प्रजापिता हो गया क्राइस्ट, जिसमें प्रवेश कर बच्चे पैदा किए, वह हो गई माता। फिर संभालने के लिए दिया मेरी को। उन्होंने मेरी को मदर समझ लिया है। यहाँ तो बाप कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश कर मुख संतान रचता हूँ। उसमें यह मम्मा भी मुख संतान ठहरी। यह डिटेल में समझने की बात। दूसरी बात बाबा समझाते हैं, आज एक पार्टी आबू में आने वाली है वेजिटेरियन का प्रचार करने, अर्थात शाकाहारी होने का प्रचार करने। उनको समझाना है बेहद का बाप अब देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। जो पक्के वेजिटेरियन थे, शाकाहारी थे, और कोई भी धर्म इतना शाकाहारी होता नहीं है। अब यह सुनाएंगे कि वैष्णव बनने में कितने फायदे हैं, परंतु सब तो बन नहीं सकते क्योंकि बहुत हिरे हुए हैं, आदत पड़ी हुई है, छोड़ना मुश्किल बड़ा है। परंतु इस पर समझाना है कि बेहद के बाप ने जो हेवन स्थापन किया है उसमें सभी वैष्णव अर्थात विष्णु की वंशावली थे। देवताएं बिल्कुल वाइसलेस थे। आजकल के वेजिटेरियन तो विशेष है, सभी पतित है। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। तो ऐसे से समझाना है, तुम बच्चों के बिगर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको मालूम हो कि स्वर्ग क्या चीज़ है
कब स्थापन हुआ, वहाँ कौन राज्य करते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भल जाते हैं, बाबा भी जाते थे, परंतु यह नहीं जानते कि स्वर्ग में इन्हों की राजधानी होती है। सिर्फ महिमा गाते हैं, परंतु उन्हों को किसने राज्य दिया, कुछ भी पता नहीं। अब तक बहुत मंदिर बनाते हैं, क्योंकि समझते हैं लक्ष्मी ने धन दिया है, इसलिए दीपमाला पर व्यापारी लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इन मंदिर बनाने वालों को भी समझाना चाहिए। जैसे फॉरेनर्स आते हैं तो उनको भारत की महिमा बतानी चाहिए कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत वेजिटेरियन था। ऐसा कोई हो नहीं सकता, उनमें बहुत ताकत थी। गॉड गॉडेस का राज्य कहा जाता है। अब वही राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। यह वही समय है। शंकर द्वारा विनाश भी गया हुआ है, फिर विष्णु का राज्य होगा। बाप द्वारा स्वर्ग का वर्षा लेना हो तो आकर ले सकते हो। रमेश उषा दोनों को सर्विस का बहुत शौक है। यह वंडरफुल जोड़ा है, बहुत सर्विसेबल है। देखो नए नए आते हैं तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं। बाबा युक्तियाँ बहुत बताते हैं, परंतु कोई ना कोई विकार का नशा है तो माया उछलने नहीं देती है। कोई में काम का थोड़ा अंश है, क्रोध तो बहुतों में है। परिपूर्ण कोई बना नहीं है, बन रहे हैं, माया भी अंदर काटती रहती है। जब से रावण राज्य आरंभ हुआ है तब से इन चूहों ने कुतरना शुरू कर किया है। अब तो भारत बिल्कुल ही कंगाल हो गया है। माया ने सबको पत्थर बुद्धि बना दिया है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया ऐसे घेरती है जो उन्हों को पता ही नहीं पड़ता कि हमारा कदम पीछे कैसे जा रहा है। फिर संजीवनी बूटी सुंघाकर होश में लाते हैं। भवन का कि महावीर ने संजीवनी बूटी लाई। तो कौन सी संजीवनी बूटी? बाबा कहते जो माया मूर्छित कर देती है तो ज्ञान की संजीवनी बूटी देते हो। क्रोध भी दुखदाई है, अपने को भी दुखी करता, दूसरे को भी दुखी करता है। कोई में गुप्त है, कोई में प्रत्यक्ष है। कितना भी समझाओ समझते नहीं हैं। अभी अपने को बहुत होशियार समझते हैं, पीछे बहुत पछताना पड़ेगा। कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। श्रीमत पर चले तो फायदा भी बहुत है, नहीं तो घाटा भी बहुत है। मत दोनों की मशहूर है, श्रीमत और ब्रह्मा की मत। कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए तो भी यह नहीं मानेगा। श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं। अब तो परम पिता परमात्मा खुद मत देते हैं, ब्रह्मा को भी उनसे ही मत मिलती है।
बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है। बच्चों को सिर कुल्ले चढ़ाते हैं। बाप की एम रहती है कि बच्चा ऊंच चढ़े तो कुल का नाम निकलेगा, परंतु बच्चा न बाप की माने न दादा की माने तो गोया बड़ी माँ की भी नहीं माना। उनका क्या हाल होगा बात मत पूछो। बाकी सर्विस एबल बच्चे तो बाप दादा की दिल पर चढ़ते हैं, तो उनकी बाबा खुद महिमा करते हैं। तो उन्हों को समझाना है कि इसी भारत में विष्णु के घराने का राज्य था जो फिर स्थापन हो रहा है। अब बाबा फिर उसी भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं। तुमको बहुत नशा होना चाहिए। वह लोग तो मुफ्त अपना नाम निकालने के लिए माथा मार रहे हैं। खर्चा तो गवर्नमेंट से मिल जाता है। सन्यासियों को तो बहुत पैसे मिलते हैं। अभी भी कहते हैं भारत का प्राचीन योग सिखलाने जाते हैं तो झट पैसे देंगे। बाबा को तो किसी के पैसे की दरकार नहीं। वह खुद सारी दुनिया को मदद करने वाला भोला भंडारी है। मदद मिलती है बच्चों की। हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। जब कोई बाहर से आते हैं तो हीरे वे है समझते हैं आश्रम में कुछ देवे, परंतु तुमको बोलना है क्यों देते हो। ज्ञान तो कुछ सुना नहीं है, कुछ पता नहीं है। हम बीज बोते हैं, स्वर्ग में फल मिलना है। ये पता भी तब हो जब ज्ञान सुने। ऐसे आने वाले करोड़ों आएंगे। ये अच्छा है जो बाबा गुप्त रूप में आया है। श्री कृष्ण के रूप में आता तो रेती मुआफिक इकट्ठे हो जाते, इसलिए एकदम चटक पड़ते, कोई घर में बैठ न सके। तुम ईश्वरीय संतानों यह भूलो मत। बाबा की तो दिल में रहता है कि बच्चे पूरा वर्षा लेवे। स्वर्ग में तो ढेर आएंगे, परंतु हिम्मत कर ऊंच पद पाए वह कोटों में कोई निकलेगा। अच्छा, रात्रि क्लास है। पास्ट जो हो गया है उनको रिवाइज करने से जिनकी कमज़ोर दिल है तो उन्हों के दिल की कमजोरी भी रिवाइज हो जाती है। इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है। मुख्य फायदा है ही याद से ही आयु बड़ी होनी है। ड्रामा को बच्चे समझ जाए तो कब ख्याल न हो। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है। फिर पार्ट बंद हो जाएगा। न बाप का न हमारा पार्ट रहेगा, न उनका देने का पार्ट न हमारा लेने का पार्ट होगा। तो एक हो जाएंगे ना। हमारा पार्ट नई दुनिया में हो जाएगा।
बाबा का पाठ शांति धाम में होगा। पाठ का रील भरा हुआ है ना। हमारा प्रारब्ध का पाठ, बाबा का शांति धाम का पाठ, देने और लेने का पाठ पूरा हुआ। ड्रामा ही पूरा हुआ। फिर हम राज्य करने आएंगे। वह पार्ट चेंज होगा, ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम वह बन जाएंगे। पार्टी पूरा तो बाकी फर्क नहीं रहेगा। बच्चों के साथ बाप का भी पार्ट नहीं रहेगा। बच्चे ज्ञान को पूरा ले लेते हैं तो उनके पास कुछ रहता ही नहीं है। न देने वाले के पास रहता है, न लेने वाले में कमी रहती, तो दोनों का एक दो के समान हो गए। इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा का। बाप बैठ समझाते हैं, सुनाने में तो मोटी बात हो जाती है, बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना। अंदर में जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है, समझाने में मोटा रूप हो जाता है। भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बना देते हैं। आत्मा है तो छोटी ना, यह है कुदरत, कहाँ तक अंत पाएंगे। फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते। बाबा ने समझाया है सारा पाठ आत्मा में भरा हुआ है। ये कुदरत है, अंत नहीं पाया जा सकता। सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर भी हम फूल बन जाएंगे। पाने के लिए कुछ रहेगा नहीं। बाप इसमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं। वह है बिंदी। आत्मा का व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी होती है। मेहनत कर बाप को याद करना है तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा कहते हैं मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। नॉलेज ले ऊंच बन जाते हैं। सभी कुछ ले लेते हैं फिर भी बाप तो बाप है ना। तुम आत्माएं आत्मा ही रहेंगे, बाप होकर तो नहीं रहेंगे। ये तो ज्ञान है। बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। ये सभी विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं। यह भी जानते हैं जाना तो सभी को है, सभी चले जाने वाले हैं, बाकी आत्मा जाकर रहेगी। सारी दुनिया ही खत्म होनी है, इसमें निडर रहना होता है, पुरुषार्थ करना है। निडर हो रहने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं निडर होकर रहने का। शरीर आदि का कोई भी भान ना आए, उसी अवस्था में जाना है। बाप आप समान बनाते हैं, तुम बच्चे भी आप समान बनाते रहते हो।
एक बाप की याद रहे ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी टाइम पड़ा है, ये रिहर्सल तीखी करनी पड़े। प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाएंगे, टांगे थिरकने लग पड़ेगी और हार्ट फेल अचानक होता रहेगा। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी थोड़ी लगती है। जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाप को याद करते रहेंगे तो नज़दीक आते जाएंगे। योग वाले ही निडर रहेंगे। योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। बच्चों को चाहिए, क्या चाहिए? शक्ति। तो शक्ति पाने के लिए बाप को याद करते रहो। योग करेंगे तो बाबा से शक्ति मिलेगी। बाबा है अविनाशी सर्जन, वह कब पेशेंट बन न सके। शिव बाबा तो हमेशा ही डॉक्टर रहेगा। अभी बाप कहते हैं तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो। हम ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जो कब कोई बीमार न पड़े। सिर्फ पतित पावन बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। देवताएं सदैव निरोगी पावन है ना। बच्चों को यह निश्चय हो गया है। कौन सा निश्चय हो गया? कि हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। अनगिनत बार बाप आया है, जैसे अभी आया है। बाबा जो सिखलाते समझाते यही राज योग है। वह गीता आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं। ये ज्ञान मार्ग बाप ही बताते हैं। बाप ही आकर नीचे से ऊपर जो उठाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि है वही माला का दाना बनते हैं। बच्चे समझते हैं। क्या समझते बच्चे? भक्ति करते करते हम नीचे गिरते आए हैं। अभी बाप आकर सच्ची कमाई कराते हैं। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते जितना पारलौकिक बाप कराते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। सार है आज की धारणा के लिए मुख्य सार। सर्विस एबुल बनने के लिए विकारों के अंश को भी समाप्त करना है। सर्विस के प्रति उछलते रहना है। दूसरा पॉइंट है हम ईश्वरीय संतान है। श्रीमत पर भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं, जहाँ सब पक्के वैष्णव होंगे। इस नशे में रहना है। वरदान है दुख के चक्रों से सदा मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। जो बच्चे कर्मेंद्रियों के वश होकर कहते हैं
कि आज आँख ने, मुख ने व दृष्टि ने धोखा दे दिया, तो धोखा खाना अर्थात दुख की अनुभूति होना। दुनिया वाले कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन चक्कर में आ गए, लेकिन जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे हैं वह कभी किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकते। वह तो दुख के चक्रों से मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले मालिक बन सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले हैं। स्लोगन है, अकाल तख्त नशीन बन सब अपनी श्रेष्ठ शान में रहो तो कभी परेशान नहीं होंगे। ओम शांति।